Welcome to Mastery of English. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more updates. Welcome to Mastery of English. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ब्स एंड टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आवर टुडेज टॉपिक इज वर्ब्स एंड टेंसेस। मोस्ट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। दे टेल यू व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग्स आर डूइंग। ये हमें ये बताते हैं कि लोग, जानवर या चीजें क्या कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नॉक, नॉक का मतलब होता है दस्तक देना। बर्स्ट, फटना। क्लाइंब, चढ़ना। डिग, खोदना। रीड, पढ़ना। ड्रॉप, गिरना। तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं जो कि एज एग्जांपल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वर्ब्स की। फॉर एग्जांपल, एक्ट, जंप, बेक, मूव, बेंड, पुल, बाय, रन, क्लोज, शाउट, कुक, सिंग, क्रॉस, सिट, फॉल, स्लाइड, फ्लाई, स्टैंड, गो, स्टार्ट, ग्रो, स्विम, होप, वॉक। So these are basically are the verbs which call the action words because they tell us what people, animals or things are doing। ये हमें ये बताते हैं कि लोग, चीजें या जानवर क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इनको एक्शन वर्ड कहते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के हवाले से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बात करने जा रहे हैं। The simple present tense expresses a general truth or customary action। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये जनरल ट्रूथ्स को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है, उनकी वजाहत करता है, उनको बयान करता है या फिर कस्टमरी एक्शंस को बयान करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, अमूमी तौर पर जो सच्चाई होती है, जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है या फिर अ कस्टमरी एक्शन को, एक कस्टमरी एक्शन को बयान करता है। फॉर एग्जांपल, अंकल जो वियर ग्लासेस, अंकल जो ग्लासेस पहनते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। डक्स लव वाटर, बतखें पानी से मोहब्बत करती हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, बच्चे स्कूल बस के जरिए जाते हैं। मैरी enjoys singing, Peter sometimes lend me his bike, cows eat grass, monkeys like bananas, Tom collects stamps। So these are the basically some examples of the simple present tenses। Use the simple present tense to talk about things that are planned for the future। हम simple present जो tense है उसको कब इस्तेमाल करते हैं? हम उसको उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमने मुस्तकबिल में करने के लिए हमने प्लान की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिलेनी स्टार्ट स्कूल टुमारो, नेक्स्ट वीक आई गो टू समर कैंप, अगले हफ्ते में समर कैंप के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें कि ये चीजें जो हैं ये अभी आपने प्लान की हुई है मुस्तकबिल में, तो आप उनको बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स, ट्रेन अभी 5 मिनट बाद यहाँ से रवाना होगी। तो इसका मतलब ये है ट्रेन 5 मिनट बाद रवाना होगी, तो इसका मतलब ये कि अभी एक्शन जो है वो फ्यूचर में मुतल्लक है, मुस्तकबिल के बारे में आपने प्लान किया। तो उन चीजों के बारे में जो अभी मुस्तकबिल में रूनमा होंगी उनके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस, we joined the senior scout troop in July this year. My big brother leaves schools at 4 o'clock. The new supermarket opens next Friday। So these are some other examples of the simple present tense। About
we are talking about the things which are planned for the future. So am, is and are. The words am, is, are also verb. ये am, is, are ये भी basically verbs हैं, but they are not action words. लेकिन ये action word नहीं है, हैं ये verbs लेकिन ये action words में नहीं आते. They are the simple present tense of the verb be. ये verb जो be है उसकी simple present tense की form. Use am with the pronoun I के साथ हम am का इस्तेमाल करते हैं. And is with the pronoun he, she, it के साथ हम is का इस्तेमाल करते हैं. And use are with the pronoun you, we and they. इनके लिए हम क्या करते हैं? are का इस्तेमाल करते हैं. For example, it is a donkey. It is not a horse. It is very hot today. It is not very comfortable. तो the verb be, am, is, are बेसिकली ये verbs के simple present tense की form है be की. For example, I am Peter. I am not Paul. She is Miss Lee. She is a teacher. He is my father. He is a doctor. He is not a lawyer. So you are a stranger. You are not my friend. We are in the same class, but we are not on the same team. They are good friends. They are not enemies. So basically these are some other examples of the verbs is, am, are. So next, here is a chart to remember these things. Let's try. First person I am, इसका प्लूरल होता है we are. we I का जो प्लूरल होता है वो we होता है फर्स्ट पर्सन में, तो उसके साथ हम are का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड पर्सन जो होता है you होता है, उसके साथ हम are का इस्तेमाल करते हैं, इसके प्लूरल you are. he, she, it हो तो उसके साथ is आता है, लेकिन इनका प्लूरल जो होता है वो they होता है, तो उसके लिए हम are इस्तेमाल करते हैं. तो अभी कुछ वर्ड्स की कंट्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम इनको कंट्रैक्शन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स को हम शॉर्ट करके जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? आई एम, तो इसकी कंट्रैक्शन होती है आई अपोस्ट्रोफी एम. यू आर, तो इसकी यू आर, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो अगला लेटर होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो लेटर होता है उसको हम एमिट करते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं और उनको आपस में मिला लेते हैं. इस तरह ही इज, शी इज, इट इज, they are, we are. यहाँ पे am not only in question. लेकिन अब जब के यहाँ पे एक चीज है, जब हम कंट्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते हैं? am not को are not जो है ना वो लिखते हैं. is not, are not. In question, use are not as a contraction of am not. am not की जब आपको एक सवाल पूछ रहे हो या सवाल की बात हो रही हो, तो उस वक्त हम जो है am not का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम are not का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से I am taller than you. I am taller than you. Are not I. But in a statement you say I am not as old as you. तो यहाँ पर हमने ग्रामर का एक रूल सीखा है कि जब आपसे सवाल के बारे में बात हो रही हो तो आपने I am की कंट्रैक्शन फॉर्म जो होती है उसमें are not का इस्तेमाल करना है. लेकिन जब स्टेटमेंट की बात हो रही हो तो आपने उस वक्त I am not की जो है ना I am, उसकी आपने शॉर्ट फॉर्म I am इस तरह से इस्तेमाल करनी. तो use the verb is with singular nouns and are with the plural nouns. तो एक और जो रूल होता है, सिंगुलर वर्ब्स के साथ हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनके साथ हम वर्ब इसका इस्तेमाल करते हैं, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आर का इस्तेमाल. दिस इज अ कैमल इन डेजर्ट एनिमल. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर हेल्दी फूड्स. लैम्स आर बेबी शीप. तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इसका, और अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर का. तो ये भी कुछ चंद और अदर मसाले हैं जिनके साथ हम इज और एम का इस्तेमाल कर सकते हैं.
और नेक्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एंड आर विद द वर्ड देयर टू से व्हाट यू कैन सी एंड हियर। अब जो इज आर जो वर्ब्स हैं इनका हम इस्तेमाल तब भी करते हैं जब आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कैसल ऑन द हिल, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। तो यहाँ पे कैसल को आप देख सकते हैं और यहाँ पर देयर इज अ वास्ट नेस्ट इन द ट्री, दरख्त पर एक पेड़ों का घोंसला है। तो ये सारा का छत्ता है, ये घोंसला है। तो ये सारी की सारी बेसिकली एग्जांपल्स हैं इसके बारे में कि जब हम इज और एम उन चीजों के बारे में जिनको आप देख सकते हैं उनको सुन सकते हैं। देयर इज अ फेंस अराउंड द स्कूल, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, सो देयर आर टू गार्ड्स एट द गेट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जिनका इस्तेमाल होता है इस एम इस आर वर्ब की फॉर्म में कि जब आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो लर्न दिस कंट्रैक्शन, हियर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रैक्शन देयर इज की कंट्रैक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है देयर इज। तो डियर व्यूअर्स आज हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा, यानी कि ऐसे वर्ब जो एक्शन वर्ड्स भी कहलाते हैं, और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल के बारे में पढ़ा। डियर व्यूअर्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more upcoming informational videos.